बहुत समय पहले देवगढ़ राज्य की राजकुमारी आर्या अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी शादी दूर देश के वीर और बहादुर राजकुमार आदित्य से तय हुई। यह शादी पूरे राज्य के लिए गर्व की बात थी। लेकिन शायद ही कोई जानता था कि यह विवाह एक ऐसी घटना की ओर बढ़ रहा था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। शादी के बाद एक भव्य उत्सव मनाया गया। हर कोई राजकुमारी आर्या की सुंदरता और उनकी अनोखी नथ की प्रशंसा कर रहा था। यह नथ सिर्फ एक आभूषण नहीं थी, बल्कि इसे देवगढ़ राज्य के रक्षक के रूप में जाना जाता था। कहा जाता था कि इस नथ को पहनने वाली राजकुमारी पर किसी भी बुरी ताकत का असर नहीं होता। राजकुमारी की मां ने नथ पहनाते हुए कहा, इस नथ की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सिर्फ तुम्हारा गहना नहीं, बल्कि हमारे राज्य की शक्ति का प्रतीक है। राजकुमार आदित्य ने मुस्कुराते हुए नथ को ध्यान से देखा और कहा, यह नथ जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आर्या को बेचैन कर गया। सभी रस्में समाप्त होने के बाद राजकुमारी और राजकुमार को उनके कक्ष में भेजा गया। पूरा महल उत्सव की थकान के बाद शांत था। लेकिन आधी रात को कुछ अजीब हुआ। महल के दीपक अपने आप बुझ गए। तेज सर्द हवा ने पूरे कक्ष को ठंडा कर दिया। आर्या की आंख अचानक खुल गई। उसने महसूस किया कि राजकुमार आदित्य उनके पास नहीं थे। उसने कमरे का हर कोना देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थे। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने अपनी नथ को गायब पाया। आर्या ने तुरंत महल के रक्षकों को बुलाया। सब जगह तलाशी शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक रक्षक ने कहा, मैंने महल के बगीचे में काले कपड़े पहने किसी अजनबी को दौड़ते हुए देखा है। इस खबर ने पूरे महल में खलबली मचा दी। किसी को शक था कि राजकुमार आदित्य खुद इस चोरी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आर्या को यकीन नहीं हुआ। महल की पुरानी दाई ने अचानक चुप्पी तोड़ी। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि यह नथ शुभ नहीं है। यह नथ उस साधु की भविष्यवाणी से जुड़ी है जिसने कहा था कि इसकी वजह से एक दिन राजकुमारी को धोखा मिलेगा। आर्या ने उसे फटकारते हुए चुप कराया, लेकिन दाई की बातें उनके दिमाग में गूंज रही थीं। तलाशी के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। महल के एक पहरेदार ने कहा कि उसने दो आदित्य जैसे दिखने वाले व्यक्तियों को देखा था। यह सुनकर हर कोई चकित रह गया। क्या यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा था? आर्या ने खुद इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। वह अकेले महल के पीछे के जंगल की ओर बढ़ी। वहां झील के किनारे जलती हुई मशाल की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही आर्या वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि एक काले कपड़े में लिपटा व्यक्ति खड़ा था। उसकी पीठ आर्या की ओर थी और वह नथ को ध्यान से देख रहा था। आर्या ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरी नथ क्यों चुराई? उस व्यक्ति ने धीरे धीरे मुड़कर आर्या की ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो राजकुमार आदित्य की थी। आर्या को लगा जैसे वह आदित्य ही हैं, लेकिन उनका हाव भाव पूरी तरह अलग था। वह व्यक्ति बोला, तुम्हें जो दिख रहा है वह सच नहीं है। मैं वह नहीं जो तुम सोच रही हो। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और कहा, मैं तुम्हारे राजकुमार का भाई हूँ, राजवीर। मुझे इस नथ की जरूरत है क्योंकि यह मेरी खोई हुई ताकत को वापस ला सकती है। आर्या को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच में उनके भाई होते तो चोरी की जरूरत नहीं पड़ती। राजवीर हंसते हुए बोला, तुम्हें जो दिख रहा है वह सच नहीं। आदित्य ने तुम्हें धोखा दिया है। असली राजकुमार मैं हूं और यह नथ मुझे मेरे अधिकार को वापस दिलाएगी। आर्या का दिमाग उलझ गया। अगर राजवीर सच कह रहे थे तो आदित्य कौन थे? उन्होंने यह तय किया कि वह बिना सच्चाई जाने पीछे नहीं हटेंगी। उसी समय महल के सैनिक वहां पहुंचे।
लेकिन इससे पहले कि वह राजवीर को पकड़ पाते, वह नथ लेकर झील में कूद गया। आर्या ने झील के किनारे एक पुरानी नाव देखी। उन्होंने सैनिकों के साथ नाव में बैठकर राजवीर का पीछा किया। झील के बीच में एक छोटा द्वीप था, जहां राजवीर खड़ा था। उसने नथ को एक रहस्यमयी मूर्ति के सामने रख दिया। आर्या ने देखा कि मूर्ति अचानक चमकने लगी। तभी राजवीर चिल्लाया, यह नथ मेरी शक्ति को वापस लाएगी और मैं देवगढ़ का असली राजा बन जाऊंगा। आर्या ने तेजी से मूर्ति की ओर दौड़ लगाई और नथ को छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने नथ छुई, पूरी जगह हिलने लगी। अचानक आदित्य वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम्हें लगा कि तुम मुझसे नथ चुराकर भाग जाओगे राजवीर? आर्या ने दोनों भाइयों को एक साथ देखा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार आर्या ने साहस दिखाते हुए नथ को उठाया और झील में फेंक दिया। नथ के गायब होते ही मूर्ति की चमक फीकी पड़ गई। राजवीर गिर पड़ा और अचेत हो गया। आदित्य ने आर्या की ओर देखा और कहा, तुमने सही किया। यह नथ सिर्फ मुसीबतें लाती। अब हमें इसे भुलाकर आगे बढ़ना होगा। आर्या को अब भी यकीन नहीं था कि असली सच्चाई क्या थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वह भविष्य में हर चीज को खुद संभालेंगी। कुछ महीनों बाद देवगढ़ फिर से शांत हो गया, लेकिन वह नथ और उस रात का रहस्य हमेशा एक पहेली बनकर रहा। क्या राजवीर सच बोल रहा था या आदित्य ने कुछ छुपाया? इस सवाल का जवाब शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा।